सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए कुछ दिन बीत चुके हैं और अब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है हम लोगों को रिज़ल्ट का। उससे भी ज़्यादा बेचैनी है ये जानने की कि कट ऑफ कितना रहेगा। बेचैनी होना लाजमी है, आखिर बच्चे के 1 साल की मेहनत का सवाल है, पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो टेंशन तो रहेगा अब और अभी कुछ दिनों तक रहेगा। उसके लिए घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं आज हम लोग रिज़ल्ट की और कट ऑफ की। कट ऑफ की बात थोड़ी देर बात करेंगे क्योंकि उसमें कुछ चीज़ हम आप लोग को ऐसी बतलाएंगे कि कट ऑफ को लेकर जो क्वेश्चंस हैं या डाउट हैं कि कितना रहेगा, वो काफ़ी हद तक आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट जब भी आएगा वो एनटीए के वेबसाइट पर ही आएगा। ये वही वेबसाइट है जहाँ आप लोगों ने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। रिज़ल्ट यहीं आएगा, सबसे पहले यहीं आएगा और सिर्फ यहीं आएगा। यहाँ आने के बाद ही सारी दुनिया जानती है, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं। रिज़ल्ट इसके अलावा कहीं और नहीं आता है, या रिज़ल्ट से रिलेटेड उसके पहले जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट से मिला करेगी। अब बात आती है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो एक बात हम क्लियरली बोल देना चाहते हैं आप लोगों को कि रिज़ल्ट कब आएगा हम लोगों को तो छोड़िए, जो अभी एनटीए है ना जो रिज़ल्ट देगी उसको भी अभी नहीं पता होगा कि रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट डायरेक्ट नहीं आता है। रिज़ल्ट आने के पहले बहुत कुछ आता है। अभी हम लोग जिस कंडीशन पे खड़े हैं, सबसे पहले हम लोगों को आंसर की मिलेगा। आंसर की मिलने के बाद आप लोगों को उसको चैलेंज करने का मौका मिलता है कि यदि आप लोगों को लगता है कोई आंसर गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि आपने जो आंसर बतलाया है वो गलत है, ये आंसर सही होगा। तो सारे जो चैलेंजेस हैं उनको रिव्यू करने के बाद फिर से एक आंसर किया जाएगा दूसरी बार, और उसके बाद बच्चे का स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड में आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर्स रहेंगे और टोटल नंबर कितने आया है ये भी उसमें लिखा रहेगा। यहाँ तक, इस पोजीशन तक हम लोग को सिलेक्शन या एडमिशन को लेकर ना कुछ खास इन्फॉर्मेशन, जिसको सॉलिड इन्फॉर्मेशन कहते हैं या कुछ सॉलिड गेस कहते हैं, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अभी जिस कंडीशन में है वहाँ तक भी, स्कोर कार्ड तक भी उसी कंडीशन में रहेंगे। लेकिन इसके बाद जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम लोग के काम का होगा। वहाँ से हम लोग कुछ गेस कर पाने की स्थिति में होंगे, कुछ सॉलिड गेस कि हाँ हमारे बच्चे का एडमिशन फाइनल सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। स्कोर कार्ड के बाद स्कूल वाइज हम लोगों को क्वालिफाइंग लिस्ट या जो मेरिट लिस्ट कहते हैं जिसको, वो रिलीज होता है। उसमें जेंडर वाइज और कैटेगरी वाइज जितने भी बच्चे ने उस स्कूल के लिए अप्लाई किया है उनको जितने जितने नंबर्स आए हैं वो सारी की डिटेल रहती है उसमें। उस मेरिट लिस्ट के बाद हर एक स्कूल अलग अलग, सैनिक स्कूल अलग अलग 1:3 के रेशियो में क्वालिफाइड बच्चे में से मेडिकल के लिए कॉल करता है। 1:3 का मतलब हुआ कि एक सीट के लिए 3 बच्चे को कॉल किया जाएगा, 3 क्वालिफाइड बच्चे को कॉल किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल होने के बाद जो बच्चे को मेडिकल पास करते हैं उसी में से बच्चे का फाइनल एडमिशन हो जाता है। इसके बीच में एक वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है। वेटिंग लिस्ट भी आती है कि यदि किसी बच्चे का मेडिकल में जितने को कॉल किया उसमें से कुछ ज़्यादा ही बच्चे मेडिकली अनफिट हो गए, जितनी सीट्स थी उतने भी बच्चे मेडिकली फिट नहीं हो सके, तो वेटिंग लिस्ट वाले में से कॉल करता है। ये वेटिंग लिस्ट से जो कॉल करने का टाइम है ये काफ़ी लंबा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेडिकली बच्चे पास हो गए लेकिन वो एडमिशन नहीं ले सके, एडमिशन के लिए टाइम फिर दिया जाता है, वो एडमिशन नहीं ले पाए तो सीट खाली रह गई, तो वेटिंग लिस्ट वाले से कॉल करेगा। इसके बाद और एक स्टेप यदि आगे जाए तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे ने एडमिशन भी ले लिया, वो सैनिक स्कूल में पहुंच भी गया, लेकिन किसी कारण से कुछ दिनों के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है उस सैनिक स्कूल में। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कारण जो भी हो, बच्चा अपने आप को विड्रॉ कर लेता है वहाँ से। तो विड्रॉ होने के बाद सीट खाली होती है तो फिर इसी वेटिंग लिस्ट से कॉल जाता है। तो वेटिंग लिस्ट से कॉल जो है वो बहुत बाद तक जाते रहता है। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि रिज़ल्ट इतनी आसानी से नहीं आएगा। रिज़ल्ट के पहले बहुत कुछ आएगा। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लंबा सफ़र है अभी। ये तो अभी जनवरी ही है, फरवरी मार्च तक जाएगा ये सारा एपिसोड। तो इसके लिए टेंशन तो होता रहेगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम लोग की जो बेचैनी है वो धीरे धीरे कम भी होती जाएगी। तो इसमें भी टाइम लगेगा फाइनल रिजल्ट हम लोग के हाथ में आने में। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से यदि मिल रही है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को देखा भी होगा आप लोगों ने कहीं किसी वीडियो में या कहीं किसी आर्टिकल में कि इस दिन आ जाएगा रिजल्ट, तो उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक कंप्लीट गेस है। वो कोई भी बोल रहा हो कि इस दिन रिजल्ट आने वाला है या इस दिन आ जाएगा, वो एक कंप्लीट गेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम ही यदि बोल दें कि इस टाइम पे रिजल्ट आ जाएगा या इस टाइम पे आंसर की आ जाएगा और मान लीजिए आ भी गया, तो मेरे कहने से थोड़ा ही आ गया वो।
इसीलिए उसका जो टाइम है वो वही रिलीज़ करेगा। बाकी लोग गेस कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ ऑथेंटिकेशन है नहीं। उसके बाद बात आती है कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितना रहेगा। तो कट ऑफ के बारे में क्या है ना कि एक बहुत बड़ा समंदर है कट ऑफ का, ठीक है, लेकिन वो हम लोगों के लिए है। अब कट ऑफ कितना हो सकता है, कट ऑफ जो होता है वो कैटेगरी वाइज होता है। समंदर हम क्यों कर रहे हैं एक लाइन बतलाते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। कट ऑफ जो होता है वो कैटेगरी वाइज होता है। तो आप कहेंगे कैटेगरी तो 5 ही है, SC ST OBC, डिफेंस और जनरल। तो बात सही है कि कैटेगरी 5 ही है, लेकिन एक्चुअल में हर एक स्कूल का 20 कैटेगरी होता है। वो कैसे कि 5 कैटेगरी जो हम लोग जानते हैं, SC ST OBC और डिफेंस और जनरल, ये 5 कैटेगरी होम स्टेट के लिए भी और यही 5 कैटेगरी अदर स्टेट के लिए भी। 5 और 5 10 कैटेगरी हो गई, और ये 10 कैटेगरी बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, तो 10 और 10 20 कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो एक स्कूल का 20 कैटेगरी होता है जिसमें कट ऑफ होता है। तो एक स्कूल का 20 कट ऑफ, 33 पुराने सैनिक स्कूल हैं। जब आप पूरा कट ऑफ निकालेंगे तो 33 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 660, 660 कट ऑफ मार्क्स सामने में आते हैं। अब किसी एक वीडियो में इतना बतला देना, या सबको कोई बतलाता भी नहीं इतना, जो इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं उनके बारे में बतलाया जाता है। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें सारे कट ऑफ से क्या लेना देना है, हमने तो जिस स्कूल में और जिस कैटेगरी में हम हैं हमें बस उसी का कट ऑफ पता चल जाए तो ठीक है। तो हम एक आप लोगों को तरीका बतलाते हैं, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना रहेगा। उसके पहले हम एक चीज़ बतला देना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं कि क्योंकि जो भी आप कट ऑफ देखेंगे वो पिछले साल के रेस्पेक्ट में ही देखेंगे। तो पिछले साल और इस साल में थोड़ा सा कंपेयर करना ज़रूरी है, और वो ये कि पिछले साल जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम ओवरऑल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं चारों सब्जेक्ट मिलाकर, उसके रेस्पेक्ट में, ये मेरा अनुमान है, बहुत लोग इससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, मेरा अनुमान है कि ओवरऑल जो क्वेश्चन का पैटर्न था या जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पिछले साल के रेस्पेक्ट में इस साल के क्वेश्चंस थोड़े से ईजी थे। हम बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं कहेंगे, और ओवरऑल हम सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेट करके नहीं बोल रहे हैं। ओवरऑल जो क्वेश्चंस पिछले साल के रेस्पेक्ट में इस साल के क्वेश्चंस थोड़े से ईजी थे। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो पिछली बार नंबर्स आए बच्चे को उससे थोड़े से ज़्यादा नंबर, थोड़े से ज़्यादा मतलब अराउंड 5 नंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं, और यही चीज़ कट ऑफ में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप ये मान के चलिए कि जिस भी स्कूल की आपको ज़रूरत है आप नेट पर सर्च करेंगे पिछले साल का कट ऑफ, उस स्कूल का आपको सामने में दिख जाएगा वो। तो जो भी पिछले साल का कट ऑफ आपको अपने स्कूल का दिखता है, या तो आप वही माने कि उसी के राउंड अबाउट कहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे 1-2 नंबर, और नहीं तो 3-4-5 नंबर ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यदि हम स्कूल वाइज बात करें, कि ओवरऑल बात करें, तो एक छोटा सा हम हिंट देना चाहेंगे, इससे आप लोग थोड़ा सा एश्योर्ड हो सकते हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा। जो भी सैनिक स्कूल हैं, और इसमें जिसको हम लोग मानते हैं, ऐसी कोई ऑफिशियल रैंकिंग तो नहीं है इनकी, लेकिन एक जो जनरल कंसेप्शन है कि हाँ ये सैनिक स्कूल टॉप 10 में है, उसके बाद ये 10, 11 to 20 में है, और उसके बाद बाकी जो नीचे बच गए। तो जो टॉप 10 या 11 सैनिक स्कूल्स जिनको कंसिडर किया जाता है, उसमें आप ये मान के चलिए कि 272 या इसके ऊपर जितने नंबर हैं वो एश्योर्ड थोड़े हो सकते हैं कि हम फाइनल एडमिशन तक पहुंच सकते हैं। सेकंड कैटेगरी की यदि बात की जाए, जो 10-11 स्कूल टॉप के छोड़ने के बाद जो अगले 10-11 स्कूल आएंगे, उसमें यदि बात की जाए तो उसमें आप मान के चलिए कि 255 से लेकर 270 के बीच में, 255 to 270 तक के बीच में आप ये सोच सकते हैं कि यदि इतना नंबर है तो आपके बच्चे का एडमिशन उसमें हो जाएगा। और तीसरी बात, तीसरी कैटेगरी वैसे स्कूल्स की जिसको बच्चे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, वो लोकेशन की वजह से हो जाए या जिसी वजह से हो जाए, उस स्कूल का रेंज जो है वो काफ़ी लंबा है। वो आप समझिए कि 240, 45, 50 से नीचे आप जानिए तो 225 पर भी किसी में एडमिशन होता है, किसी स्कूल में 200 के नीचे तक एडमिशन हो जाता है। और ये जो भी हम बतला रहे हैं कट ऑफ, ये एक जनरल कैटेगरी को ध्यान में रखकर बतला रहे हैं, ठीक है ना। सारे कैटेगरी को अलग अलग बतलाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट गेस ही है, कोई ऑफिशियल तो कट ऑफ निकलता नहीं है कहीं से। ये तो देखा जाता है कि किस बच्चे का किसी एक खास कैटेगरी में जिसमें सबसे कम नंबर वाले का जिसका एडमिशन हुआ है उसी को हम लोग कट ऑफ कहते हैं कि हाँ चलो इससे ऊपर जितने का भी नंबर था, यदि वो मेडिकली फिट था तो उसका एडमिशन हो गया होगा, ठीक है। तो यही 2 चीज़ बतलाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट जब भी आएगा वो NTA के वेबसाइट पे आएगा, आप लोग उस वेबसाइट पे ज़रूर ध्यान रखें। और बच गई बात कट ऑफ की, तो आपने जिस भी स्कूल के लिए अप्लाई किया है लास्ट ईयर का, उसका कट ऑफ आप नेट पर सर्च करें, आपको ईजिली मिल जाएगा।
उसी को आप कट ऑफ मान लें जो लास्ट ईयर कट ऑफ था। नहीं तो थोड़ा सा यदि आप हार्ड होना चाहते हैं तो 4-5 नंबर उसमें आप ऐड कर लीजिए। इसी के राउंड अबाउट हर एक स्कूल का कट ऑफ रहेगा। इसके अलावा यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो ज़रूर आपके सामने लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज जो कुछ भी थोड़ी बहुत बात हमने आपको बतलाई, इससे थोड़ी बेचैनी आपकी शांत हुई होगी, और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हम लोग के सामने आएगा हम लोग उसको शेयर करते रहेंगे।